अब काफ़ी सारे बंदे रहते हैं जिनकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती है, ठीक है, बट अपनी ऐसी नहीं है, अपनी किस्मत बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अब यहाँ पे मैं जोन से 2 किल करके फोर्थ जोन में जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ। एंड अब यहाँ पे मेरे को एक प्यारी सी पोजीशन ही निकालनी थी क्योंकि अब टॉप 10 तो अपना ईजी होने वाला था। अब जैसे ही यहाँ पे आता हूँ एक प्यारी सी पोजीशन मिलती है, यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं था, कोई फुटप्रिंट नहीं आता है। और जैसे ही अंदर आता हूँ, देख लो भाई, नहीं मेरी किस्मत देख लो, तुम्हारी ख़राब है ना, मेरी देख लो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप तुम सबका रैंक पुश काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। बाकी यार देखो, कॉन्क्रीट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं एंड काफ़ी लोगों को कॉन्क्रीट पॉइंट्स को लेके काफ़ी सारे डाउट हैं जो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। बाकी थोड़ा गेम प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे लैंडिंग काफ़ी लेट हो गई थी बट गन मिल जाती है और बंदा भी। अब यहाँ पे इसको मारने के बाद अपना अच्छा खासा पहला किल हो चुका था। जैसे ही गन रिलोड करता हूँ एक और बंदा स्पॉट होता है। इस बंदे के मारने के बाद अपने हो जाते हैं 2 किल। यहाँ पे गन वगैरह रिलोड करता हूँ तभी मेरे को पीछे से साउंड आता है कि पीछे साइड कोई बॉट फायरिंग कर रहा है। अब जैसे ही थोड़ा आगे की साइड जाता हूँ ऊपर से मेरे को M4 का फायर आता है। मैं सोचता हूँ फाइट लेने का, यहाँ से ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ बट नहीं चढ़ पाता हूँ। जैसे इस साइड आता हूँ बंदा ही रश कर देता है। अब यहाँ पे मैंने इसको मार के अच्छे खासे 3 किल कर लिए थे। उसके बाद मैं जाता हूँ आगे की साइड पेटी लूटने जिस बंदे को मैंने मारा था, क्योंकि मेरे पास हीलिंग थी नहीं अच्छी खासी वाली, तो मैं सोच रहा था शायद इसकी पेटी में से कुछ बढ़िया मिल जाए। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को स्टैमिना की मिल जाती है और मेरे को फुटप्रिंट आ रहे थे। यहाँ पे हीलिंग थी नहीं इसलिए मैं थोड़ा पीछे की साइड भाग जाता हूँ। बंदे की पेटी में से भी हीलिंग नहीं मिलती है। थोड़ा आगे जाता हूँ तभी मेरे को ये नॉर्मल सी हीलिंग मिलती है जिसको यहाँ पर बैठ के मैं आराम से हील कर लेता हूँ। अब देखो जी, यहाँ पे हम कर रहे थे आराम से होल्ड, बट तभी हमारे लिए आता है प्यारा सा गिफ्ट, ठीक है। अब इसको देखने के बाद सही बताएं तो दिल गार्डन गार्डन सा हो गया था। अब यहाँ पे इसको मारने के बाद मैं सोचता हूँ कि पेटी लूटी जाए या ना लूटी जाए, बट देखो यार सही बात है, चाहे तुम इवेंट पे हो चाहे 4 किल हो गए, बट भावनाओं पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम बिना किसी स्मोक के, ठीक है, बिना किसी स्मोक के पागलों की तरह मैं बिल्कुल ओपन में लूटने चला जाता हूँ। अब इसकी सज़ा भी हमको मिलने वाली है, ठीक है। पहले तो गलती से स्कारर उठा लेता हूँ, उसके बाद फिर से M4 उठाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी M4 रिलोड पे थी तो मूवमेंट स्पीड काफ़ी कम थी जिसकी वजह से दूर से मेरे को बंदा मार देता है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी भावना पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता तो शायद से ये हादसा हमारे साथ नहीं होता। अब कोई नहीं यार, अच्छे खासे 4 किल हो चुके थे। अब मेरे को जाना था बस जोन के बाद टॉप 10 निकालने। अब यहाँ पे करते हैं सबसे मेन बात जो है अपना कॉन्करर। अब यार देखो, बहुत सारे बंदे भी चल रहे हैं बिल्कुल मस्त वाला डिमोटिवेट, क्योंकि कॉन्करर बिल्कुल ही भाग रहा है, ठीक है। इतनी लैम्बोर्गिनी नहीं भागती जितने कॉन्करर पॉइंट भागे जा रहे हैं। अब देखो यार, ऐसा तो बहुत कम बार होता है, बट इस इवेंट में पता नहीं क्या जादू चल गया कि 10-12 दिन में ही इस से ऊपर क्या इस मास्टर तक कॉन्करर पहुंच गया है। और देखो गुरु, घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई के खुद लगे पड़े हैं भाई, सही बता रहे हैं, बहुत लगे पड़े हैं, बहुत गंदे वाले कैंपर आ रहे हैं, ठीक है। 4th जोन, मैं जोन के बाहर आता हूँ बट फिर भी मेरे को धर दिया जाता है कैंप कर करके, ठीक है। बाकी मजाक से हटके देखो यार, तुम्हारा भाई भी अभी एस से स्टार्ट करने वाला है। आज मेरा एस 1 स्टार हो चुका है और एस से मेरे को भी कॉन्क्रीट जाना है। तो डेली के 200-250 पॉइंट कैसे निकालने हैं उसकी स्ट्रेटजी तो हम तुमको बता देंगे, ठीक है। बट देखो भाई, सिंपल सी बात है, लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन तुम लोग के लिए कोई नहीं लाता, ठीक है। मैं तुमको हर एक चीज़ थोड़ी एक्सप्लेन करके बताता हूँ बट तुम इतने आरामखोर हो भाई, इतने आरामखोर। अब बातें सुनते हो, कमेंट करते हो, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आराम से निकल जाते हो। देखो, चैनल सब्सक्राइब करना तुम्हारी मर्जी है बट यार लाइक देखो करना पड़ेगा क्योंकि 6 घंटे मैं मेहनत करता हूँ, गेम खेलता हूँ, उसके बाद 3 घंटे एडिटिंग करता हूँ और थंबनेल वगैरह और अपलोड करके टोटली मतलब 10 घंटे एक दिन में, जो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। अब 10 घंटे तुम खुद मेहनत करोगे और तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना गुरु। अब देखो भाई, कॉन्क्रीट पॉइंट तो मैंने तुमको बिल्कुल ही प्यार से समझा दिया है कि 80 से लेके 120 डेली के बढ़ने वाले हैं। और अगर तुम्हें जाना है कॉन्क्रीट तो भैया जी आपको डेली के 200 से 250 पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसकी स्ट्रेटेजी भी तो हम बताएंगे ना, हम किसके लिए बैठे हुए हैं। अब देखो भाई, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम तुमको बताते हैं सिंपल भाषा में एक ट्रिक, ठीक है, जिससे तुम अच्छे खासे प्लस निकाल सकते हो। अब देखो यार, दिन में मिलते हैं 6 घंटे और एक मैच 25 मिनट का होता है, जिसे तुम आधे घंटे का मान के चलो, ठीक है, क्योंकि 27 से 28 मिनट लग ही जाते हैं आजकल अगर तुम्हें टॉप 10 निकालना है, क्योंकि लॉबी काफ़ी हार्ड आती है। अब देखो, तुम अगर 30 आधे घंटे का एक मैच मान के चलो तो तुम 2 घंटे में 4 मैच खेल सकते हो, मतलब टोटल 6 घंटे में 12 मैच, समझ गए।
अब देखो हर मैच में अगर तुम 22 का प्लस बी निकालोगे, ठीक है, हर मैच में 22 का प्लस बी निकाला तो तुम्हारा कितने का प्लस हुआ 10 मैच में? 220 का, ठीक है, 220 का हुआ। उसके बाद 2 मैच बचे हैं और टोटली कितना हो गया? 260 का। मतलब ये सिर्फ एक अंदाज़ा था। अब 22-25 का प्लस कैसे निकालना है वो हम तुमको बता देते हैं। देखो यार, अगर तुम्हारे 2 किल हैं या 3 किल हैं और किसी तरह तुम टॉप 10 निकाल लेते हो या फिर #5-3 कुछ भी निकाल लेते हो तो तुम्हें 20 से लेके 24 तक का प्लस आराम से मिल जाएगा। और देखो अगर तुम कम से कम प्लस भी निकालोगे तो भी तुम 150-200 प्लस तो आराम में कर लोगे ना, ठीक है। अब 250 का मैंने तुमको बता दिया, तुम 250 कैसे निकाल सकते हो। अगर तुम ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो तो 6-7 किल करो, आराम से #3-4 निकालो तो तुम्हारे ज़्यादा प्लस हो जाएंगे। बाकी अगर मेरी तरह लो एंड डिवाइस है, थोड़े एवरेज प्लेयर हो तो आराम से भाई 200 का तो निकाल ही सकते हो। बाकी तुम्हारी किस्मत ख़राब ना हो इस चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारी किस्मत के ही लगे पड़े हैं तो जैसा मेरे साथ होता है वैसा ही होगा। अब देखो यार, जोन के बाहर बहुत टाइम मैं होल्ड करता हूँ, उसके बाद अब जोन में भी जाना था अपने को। अब भैया जी बकर तो बहुत सुन ली, गेम प्ले की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई हम किस जोन में एंट्री ले रहे हैं। लिटरली बिल्कुल 10 जोन स्टार्ट होने वाला है और अभी मैं जोन में एंट्री ले रहा हूँ। और सामने कौन घूम रहा है? ये लोहे का टीन का डिब्बा भाई, कसम से इन्होंने अलग दिमाग ख़राब कर रखा है। अब मैं लेता हूँ इस साइड से रोटेशन। अब यहाँ पे मेरे को पता था कि भाई साहब यहाँ पे अपना टॉप 10 निकालना थोड़ा मुश्किल सा होने वाला है। पर देखो अपने को तो टॉप 10 निकालना है, कैसे निकालेंगे वो तुमको दिखाना है भाई, क्योंकि तुम लोग टॉप 10 नहीं निकाल पाते हो। अब यहाँ पे देखो मैं एक प्यारी सी रोटेशन लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो यार, हमारे पास गार्डियन ना भी हो तो हमारा टॉप 10 कुछ मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि देखो हम ठहरे प्रोफेशनल सर्वाइवल, हमको सर्वाइव करना आता है। और यहाँ पे देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम्हारा भाई जोन में एंट्री ही नहीं ले पाएगा, बट यहाँ पे देखो प्यार से एंट्री ले रही थी। अब यहाँ पे मेरे को पता था कि इस साइड कोई बंदा वगैरह नहीं है तो हम आराम से यहाँ शेक में होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे जोन स्टार्ट होने तक यहीं पे होल्ड किया जाएगा। जोन देखो कितना छोटा है और बंदे अभी भी 20 लाइव हैं। अब देखना भाई नेक्स्ट रोटेशन कहाँ ली जाएगी। मैं आ चुका था अपनी चरम सीमा पे और तुम्हारे भाई को जाना था जोन में रोटेशन लेने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था ताकि मेरे को पता चले कि जोन जो है किस साइड जाने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद तुम्हारे भाई को पता था कि रोटेशन लेनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैं गाड़ी को चलाता हूँ यहाँ पे आगे मैं हल्का सा चोक कर देता हूँ। अब बंदा तो समझ गया था, उसी टाइम ये बंदा उतर जाता है। अब मेरे को पता था कि भाई अगर यहाँ पे थोड़ी सी लेफ्ट राइट बग्गी नहीं की जाएगी तो धर लिया जाता भाई मैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया और यहाँ पे आराम से आगे होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक और अच्छी सी पोजीशन मैंने ढूंढ ली थी। अब देखो भाई जोन जो है अपना साथ छोड़ गया था। अब मेरे को फिर से जोन में जाना था, बट तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। अब जैसे ही तुम्हारा भाई बग्गी में बैठा था, एक हरामखोर जो है अपनी गाड़ी को बहुत गंदा वाला डैमेज कर देता है और हमें भी, और साथ में मेरी गाड़ी का फोड़ देता है टायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टॉप 10 निकालना मेरे को काफ़ी इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि गाड़ी का टायर फूट चुका था और सारे कंपाउंड में बंदे होल्ड कर चुके थे। बट यहाँ पे देखो किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती है, मेरे को ये जो टावर है वो खाली मिल जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मेरे को फिर से पीछे से पड़ती है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं यहाँ पे ज़िंदा बचूंगा, बट यहाँ पे किस्मत काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पे मैं आराम से ज़िंदा बच जाता हूँ। अब यहाँ पे भाई तुम्हारा आराम से होल्ड करने वाला है, यहाँ पे हील व्हील करके आराम से यहीं पे होल्ड कर लेता हूँ। अब देखो यार, अगर यहाँ तो तुम आ चुकी हो तो थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं। भाई देखो यार, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और हर बंदा जानता है, ठीक है, कि एक मिडिल क्लास गेमर होना सबसे बड़ा शराब की तरह होता है। भाई घर वाले गेम तो अलग ही नहीं खेलने देते हैं, और ऊपर से अगर तुम ये बोलो ना कि भाई मेरे को भी यूट्यूबर बनना है, मेरे को स्पोर्ट प्लेयर बनना है, तो भाई अलग गालियाँ मिलने वाली है, ठीक है। अब यार देखो, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, बट काफ़ी लोग पता है क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें अच्छी भी लगती है, बट वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, जैसे ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। ना कोई लाइक करता है, ना कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है। बाकी बात करते हैं थोड़ा गेम प्ले के बारे में। यहाँ पे मेरा बैठे #7 हो चुका था। अब मेरे को जाना था जोन में, बग्गी का टायर फूट रखा था और मैं सोचता हूँ नीचे जाऊँ और वो कूप उठा लूँ, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपना डिसीजन चेंज करते हो, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। अब जैसे ही मैं थोड़ा इस साइड आता हूँ, यहाँ पे बंदे दो ऊपर फाइट ले रहे थे एंड मैं पहले तो कूप उठाने का सोचता हूँ, बट राइट साइड मेरे को दिखती है मिनी वार्डियम।
और इसी लालच के चक्कर में तुम्हारा भाई डैमेज मिनी गार्डियन में बैठ जाता है और वो बंदा जो है हल्की सी इसकी हेल्थ रहती है जिसको पूरा फिनिश अप कर देता है। अब यहाँ पे मैं इसी गलती के चक्कर में देख सकते हो कितना गंदा मरा हूँ। यहाँ पे अगर मैं खूब उठाता तो शायद इजी मैच चिकन भी निकाल सकता था। बाकी इस मैच में अपने को अच्छा खासा 22 का प्लस मिल गया था। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।